अभी तक इन लोगों को मालूम नहीं है कैसे अपने आप को रीनेम करके क्लास ज्वाइन करें। एनीवे, तो हम लोग जो टेस्ट लेंगे वो किस फॉर्मेट में लिया जाएगा, नहीं मालूम? सर गूगल फॉर्म में लीजिएगा। गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्म पे आप सब लोग अवेयर हैं अच्छे से? यस सर। यस सर। गूगल फॉर्म पे हम आपको 20 क्वेश्चन भेजेंगे लिंक, और उसमें आपको 20 MCQ क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको मतलब विद इन टाइम। आगरा नेत्री, तुम्हारे घर से आवाज आ रहा है। तो उसमें 20 मिनट का ये जो भी टाइम रहेगा, आधा घंटा टाइम रहेगा मान के चलो, तो उसमें उसी टाइम के अंदर में, क्योंकि टाइम खत्म होगा और फॉर्म अपने आप बंद हो जाएगा, उसके बाद आप चाह के भी सबमिट नहीं कर सकते। दूसरा चीज क्या है कि आप एक से अधिक फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। एक ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी जरूरी रहेगा, बिना गूगल के लॉगिन के वो आप एग्जाम नहीं दे सकते। गूगल का लॉगिन सबको पता है, जीमेल का लॉगिन जिसको बोलते हैं। यस सर। वो सबके मोबाइल पे या लैपटॉप पे अगर कर रहे हैं तो लैपटॉप पे एक जीमेल का लॉगिन ऑलरेडी लॉग इन करके होना चाहिए, तो सिर्फ बना नहीं होना चाहिए, उसमें लॉगिन किया हुआ होना चाहिए। तो वो सबको आता है ना लॉगिन करने, आईडी पासवर्ड डाल के। यस सर। जनरली सबके मोबाइल में वो एंड्रॉयड फोन है तो वो पहले से लॉगिन रहता भी है ज्यादातर लोग के मोबाइल में। तो आपको एक आईडी पे लॉगिन एकदम मस्ट है, क्योंकि वो ईमेल आईडी चेक करता है गूगल फॉर्म, और इसीलिए उसमें जैसे ही हम ऑप्शन क्लिक करेंगे कि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी कि एक बच्चा सिर्फ एक ही बार सबमिट कर सकता है, वो चाहे वो सही करे चाहे गलत करे, एक बार में, मतलब एक बच्चा एक से अधिक, एक आईडी से एक से अधिक नहीं सबमिट कर सकता। कुछ बच्चे स्मार्ट हैं तो वो 2-3 आईडी रखते होंगे घर पे अपने भाई बहन के, माँ बाप के, तो वो 2-3 सबमिट कर देंगे। तो नाम तो अपना रखेंगे ना, तो यहाँ पे हम जो पहला एंट्री आएगा उस नाम से उसको वैलिड मानेंगे, जो बाद में एंट्री आएगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। ये सब चीज ध्यान में रखना है। ये जो टेस्ट होगा, ये चैप्टर इन टेस्ट हर चैप्टर के एंड में होगा, तो ये मार्क्स आपको कहीं ऐड होने वाला नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि आप कितना सीखे इस चैप्टर में, क्या आप में अभी कुछ सीखना बाकी रह गया, कमी क्या रह गया है, और साथ ही साथ एग्जाम देने का प्रैक्टिस भी होगा। तो इसलिए ये आपको स्कोर तो बताएंगे ही, लेकिन ये आपको अपने कैलिबर की पहचान करने के लिए, हम कितना जानते हैं उसके लिए है। तो इसमें ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, कोई चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई 10-12 एंट्री भेजने की जरूरत नहीं है, एक एंट्री भेजिए जितना है। जो कमी होगी, जो मान लो कि 20 नंबर का क्वेश्चन हम भेजे और उसमें आपको 18 आया, तो आप पूछिएगा कि सर 2 क्वेश्चन कहाँ गलती हो गया, कैसे गलती हो गया। हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हो, हमारा जो आंसर है वो कुछ और है, तो किस कारण से है वो आप पता करिए और उसके हिसाब से फिर अपना इम्प्रूव करिए। इसलिए वो टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, कुछ पजल वर्क देंगे, वो भी अगले सप्ताह में ही देंगे बनाने को, आपको बना के सबमिट करना होगा। क्रॉसवर्ड जिसको बोलते हैं, क्रॉसवर्ड देखे होंगे 7 क्लास में आपके चैप्टर एंड में था, कोई कोई चैप्टर में, तो वो सब क्रॉसवर्ड मिलेगा नेक्स्ट वीक में। इस वीक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कंबसन, ठीक है। पिछले लेसन में किसी को कुछ पूछना नहीं है, कोई टॉपिक किसी को पूछना नहीं है? नो सर। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कंबशन। स्क्रीन शेयरिंग होने लगा। चलिए, तो सबसे पहले कंबशन क्या होता है, तो हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े फ्यूल्स। व्हाट आर फ्यूल्स? A substance which produces heat burning in air is called fuel. एक आदमी बोलो। Heat energy on burning in air are called fuels. Very good. The substance which produce heat energy and light energy on burning in the presence of air or oxygen is called fuel, ठीक है।
एक्चुअली हीट Yes, sir. एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब ज्यादा हीट हो जाता है तो वो लाइट में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया आपको फ्यूल्स। वैसे सब्सटेंस को फ्यूल्स या कंबस्टिबल मटेरियल्स कहते हैं। अब आते हैं हम लोग कंबशन क्या होता है। तो कंबशन मीन्स जल, अगर कोई चीज जल रहा है तो उस चीज को कंबस्टिबल मटेरियल या फ्यूल कह रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से वो जल रहा है, दैट इज कॉल्ड कंबशन। अब ये कंबशन कैसा प्रोसेस है, केमिकल या फिजिकल? केमिकल। क्यों Chemical केमिकल है, chemical फिजिकल क्यों process नहीं है? केमिकल। ओके, मान लिए केमिकल है। केमिकल क्यों है, फिजिकल क्यों नहीं है? दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? हेलो, अभी क्लास लेते नहीं, बाद में बात करेंगे। हाँ ना, ऑफिस बंद बा। हाँ आवाज आ रही है जी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, इसमें sir. फोन आ गया है। हम पूछे अभी कुछ क्वेश्चन कि केमिकल क्यों है, फिजिकल क्यों नहीं है, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस को क्या डिफरेंस है, मालूम है? Yes, sir. हाँ तो So बताओ। chemical change वो change होता है जिसमें कि न्यू सब्सटेंस लेकिन होता है। फिजिकल न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। वेरी गुड। जैसे मान लो कोल को जलाते हैं या लकड़ी को जलाते हैं, तो कौन सा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है? एक किसके घर से आवाज आ रहा है जी? Carbon dioxide and carbon monoxide. एक सेकंड रुको, तो किसके घर से आवाज आ रहा है? हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? धन्यावी, बोलो। Sir, as form होता है। क्या होता है? ऐश बनता है, ऐश फॉर्म होता है। ऐश यानी Sir, कि as राख। Yes, sir. राख, नो। Yes, sir. ऐश तो बनता ही है, लेकिन उसके चलते केमिकल प्रोसेस नहीं बोलते हैं। वुड का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मालूम है किसी को? लकड़ी। Carbon. कार्बन, वेरी गुड। कार्बन वो किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं? Air के। एयर के। तो क्या होगा एयर का फर्स्ट? ये हो गया लकड़ी Air का के कार्बन, में वो burn करेगा। और इसको जला रहे हैं किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। एयर मतलब ऑक्सीजन ही ना, नाइट्रोजन में तो नहीं जलाएंगे। Yes, sir. क्या बनेगा आपका? Carbon dioxide. CO2। Carbon dioxide. CO2, या मान लो कि कभी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा। तो हम लेके Yes, चले sir. क्या? कार्बन, और बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नया सब्सटेंस बना कि नहीं? Yes, sir. Yes, और sir. साथ Yes, में sir. आपको हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुआ। तो सो दैट इज ए केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है? सिर्फ रूप रंग, फिजिकल स्टेट चेंज होगा, डेंसिटी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनेगा और उसमें प्रॉपर्टी बिल्कुल नए होंगे। जैसे कार्बन, कार्बन क्या है जी? आग लगाने वाला है ना? कार्बन सारे फ्यूल में होता है, लकड़ी हो, कोल हो, आपको एलपीजी हो, सीएनजी हो, सब में कार्बन होता है। यानी कि फ्यूल, फ्यूल किसको बोलते हैं? जिससे आग लगाई जा सके। और ऑक्सीजन क्या है? Yes, sir. आग Yes, लगाने sir. में हेल्प करने वाला, यानी कि भी आग लगाएगा ही। और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ये आग बुझाने का काम करता है। तो प्रॉपर्टी बिल्कुल नया हो गया ना। पहले हम Yes, sir. लोग जो दोनों सब्सटेंस लेके चले, वो दोनों आग लगाने वाले थे, और जो उनके मिलने से बना उस प्रोसेस में, तो वो बना कार्बन डाइऑक्साइड, जो आग बुझाने का काम करता है। तो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है और नया सब्सटेंस बना। तो इट इज ए केमिकल चेंज और केमिकल प्रोसेस। तो कंबसन का हमारा डिफिनीशन हो गया कि, एक सेकेंड, रितेश राज, कंबसन का डिफिनेशन हो गया, द केमिकल प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। एक्चुअली लाइट एनर्जी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बनेगा, मतलब सिर्फ ऐसा कोई कंबसन नहीं होगा सिर्फ लाइट एनर्जी बने, हीट एनर्जी नहीं बने।
ज्यादा हीट होने की वजह से ही लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए दोनों साथ में लिखना जरूरी है, या फिर सिर्फ हीट एनर्जी भी लिखने से काम चल जाएगा, लेकिन सिर्फ लाइट एनर्जी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। प्रोड्यूस हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबसन, and the substances which catch fire easily to produce heat and light energy while heating in air or oxygen are called combustible substance। यानी कि वो सब्सटेंस जो कंबसन में भाग लेते हैं उनको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है। Yes, sir. अब उसके एग्जाम्पल हो गए वुड, कोल, काउडंग केक, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, और भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा होगा इसको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है एक्टिविटी। फूड इज ए फ्यूल। फूड इज ए फ्यूल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Food is a क्योंकि fuel of our body. उसी से हम लोग एनर्जी Yes, sir. मिलती है। तो उस फूड का Yes. कंबसन कैसे होता है, उसका स्लो कंबसन होता है, हम लोग टाइप पढ़ेंगे। तो जो भी फूड हम लोग खाते हैं, चाहे वो फास्ट फूड खाएं या नॉर्मल फूड खाएं या वेज खाएं नॉन वेज खाएं, वो सारे फूड अल्टीमेटली चेंज होते हैं ग्लूकोज में। ये सब आप लोग बायोलॉजी में हो सकता है पढ़े होंगे। Yes, sir. और जो Yes, हम sir. लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ये दोनों Yes, आपस sir. में जल रिएक्शन करते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है, और इनके रिएक्शन से बनता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग एक्सहेल करते हैं रेस्पिरेशन के बाद, और साथ में बनता है वाटर वेपर के फॉर्म में, जो हमारी बॉडी को मॉइस्ट रखता है, मतलब हमारे स्किन को नमी रखता है, और साथ में प्रोड्यूस होता है हीट एनर्जी। तो दिस burning of food in our stomach in our body is also an example of combustion। और इसमें फ्यूल क्या हो गया? ग्लूकोज। यानी हमारा फूड जो है वो आपको ये बोलते हैं फ्यूल हो गया, हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया। अब आपको बताना है इसमें कि कौन कौन से कंबस्टिबल सब्सटेंस है, कौन कौन नहीं है। मैचस्टिक, Yes, sir. Combustible. कंबस्टिबल है। पेपर, नहीं है सर। पेपर नॉन कंबस्टिबल। पेपर को जला नहीं सकते हैं। Yes, sir. अभी सर जला सकते हैं। हाँ, तो वो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हो जाएगा। क्लॉथ, Combustible. क्लॉथ जो है उसको जलाने से भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है, हालांकि उसको हम लोग फ्यूल नहीं मानेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहेंगे। रबड़, Non-combustible. क्योंकि रबड़ जो है किसका बहुत ज्यादा शोर आ रहा है जी? तुम्हारी मुस्कान। आयरन नेल्स, Non-combustible. Non-combustible. ग्लास, Non-combustible. स्ट्रॉ जो जिससे हम लोग कोल्ड ड्रिंक या स्ट्रॉ Combustible. बाल है वो, हाँ, तो कंबस्टिबल हो गया। बुक, Combustible. अच्छा ये बताओ, कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? सेम है। मतलब अब आप केमिकली देखोगे तो सेम है, लेकिन इन दोनों का दो नाम फिर क्यों दिया गया? पेपर जैसे या क्लॉथ की बात कर रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है। तो क्लॉथ कंबस्टिबल तो है, यानी कि उसको अगर आप जलाते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हम लोग उसको फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर सकते। क्या हम लोग घर पे खाना पकाने के लिए कपड़े जला करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहेंगे, या बुक जला के हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहेंगे घर पे या फैक्ट्री में? नहीं करना चाहेंगे। तो यही स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। कंबस्टिबल तो है, यानी कि वो जलेगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन दैट इज नॉट यूज्ड एज ए फ्यूल। तो फ्यूल आर दैट सब्सटेंसेस which are used to burn, which are burned to produce heat energy, used और which can burn, दोनों में अंतर है। मतलब जिसको हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में नॉर्मली,
वो फ्यूल हो गया। और कंबस्टिबल तो जितना हम लोग एग्जांपल दिए सब कुछ है, हमारी बॉडी को भी जलाएंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग थोड़े किसी को जला करके घर पे खाना पकाएंगे। क्लियर? नो सर। चलिए Yes, sir. Yes. आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। क्योंकि कंबशन एक प्रोसेस है तो एक सेकंड। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जी का अभी क्लास ले रहे हैं, हम क्लास लेके फिर फोन करते हैं आपको। ठीक। तो कोई भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। तो कंबशन के होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहला तो जिसको जलाना है वो चाहिए, जिस चीज को जलाना है तो वो जलाने वाला जो चीज है उसको बोलते हैं क्या? कंबस्टिबल मटेरियल। तो हमारा कंबस्टिबल होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो हम लोग को क्या चाहिए? एक कंबस्टिबल मटेरियल चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? proportion of combustion. एयर के प्रेजेंस में होना चाहिए। एक सेकंड। Air means oxygen के presence में। हाँ, दूसरा चाहिए कि उसको, जैसे हम लोग डिफिनेशन में पढ़े कि ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में चाहिए, तो सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी कि ऑक्सीजन चाहिए, यानी एयर चाहिए। तीसरा चीज चाहिए टेम्परेचर। अब बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी याद है ना? Yes, sir. तो बीरबल Yes, sir. पेड़ पे, बहुत ऊंचे पेड़ पे टांग दिए हांडी और उसमें दाल चावल पानी डाल के चढ़ा दिया, नीचे आग लगा दिए। वो तो कुछ उनको अकबर को सबक सिखाना था, बादशाह को। तो वो खिचड़ी कभी पक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां से नीचे से हीट वहां तक पहुंचेगा नहीं, और वाटर को बॉयल होगा तब ना वो दाल और चावल पकेगा। तो वाटर को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब ना वो पकना स्टार्ट होगा। तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड Yes, sir. इग्निशन टेम्परेचर। जब जिस मिनिमम टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर और काइंडलिंग टेम्परेचर। तो आपका जो टेम्परेचर है जो आप दे रहे हैं आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस को, वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो आग जलना स्टार्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ कि मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा हम लोग रब करके सैंड पेपर से और उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ, मतलब बहुत तेज व्हाइट लाइट के साथ जलता है और एक व्हाइट पाउडर बनता है। अब हम मैग्नीशियम रिबन आपको दे दें और आप कैंडल जला करके और उसको चिमटा उमटा से पकड़ के जलाने की कोशिश करें मैग्नीशियम रिबन को, तो क्या वो मैग्नीशियम रिबन जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन का जो इग्निशन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे वो जलता है, उतना टेम्परेचर कैंडल से प्रोड्यूस नहीं होगा। उसको गैस बर्नर में ले जाके लगाएंगे, जलाएंगे, तब जाके वो जलेगा, क्योंकि उससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो वो उस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा या उससे ज्यादा पहुंच जाएगा, तो तभी वो जलेगा। यानी कि ये तीन चीजों की जरूरत होना बहुत जरूरी है। तीनों चीज होना, तीनों साथ में होना जरूरी है। पहला कंबस्टिबल मटेरियल यानी जिस चीज को जलाना है वो चाहिए। दूसरा ऑक्सीजन चाहिए, अगर प्योर ऑक्सीजन नहीं है तो एयर भी चलेगा। और तीसरा टेम्परेचर जो है उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। अब आपको नीचे में एक दिया हुआ है नोट कि किसी सब्सटेंस को अगर आप एयर में जलाते हैं और उसी सब्सटेंस को अगर प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो जब प्योर ऑक्सीजन में जलाइएगा तो वो 5 गुना जल्दी जलेगा। यानी कि अगर आप मान लो कि कोई लकड़ी है, मान लो कि 5 किलो लकड़ी है, और उसको जलाने में अगर एयर में, मतलब कि जो हम लोग नॉर्मल एयर हमारे आसपास है उसमें जलाते हैं, तो अगर वो 1 घंटे में जलता है, तो अगर प्योर ऑक्सीजन हम लोग ले लें किसी क्लोज चैम्बर में और उसमें जलाएं तो वो 12 मिनट में ही जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एयर में 21% ही ऑक्सीजन है, यानी कि 1/5 है लगभग। तो 1/5 है, तो इसलिए जब प्योर ऑक्सीजन लेंगे तो 5 गुना जल्दी जलेगा। आप लोग गैस वेल्डिंग जानते हो? Yes, sir. देखा है कभी? Yes. क्या होता है Yes, उसमें? sir. कितने सिलेंडर, कितने गैस के सिलेंडर यूज किए जाते हैं?
क्या सर एक बार फिर से जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें गैस वेल्डिंग है तो गैस सिलेंडर यूज होगा, ये तो तय है। तो एक ही सिलेंडर Yes, रहता sir. है या दो रहता है या दो से ज्यादा रहता है? जो यूज होता है मतलब जो स्पेयर में रखा है उसको नहीं काउंट कर रहे हैं। एक ही यूज होता है सर। नहीं, दो होता है। दो होता है। एक में आपको हाँ, एक में आपको एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन एक गैस है, उसका फॉर्मूला होता है C2H2। आपको बता देते हैं। ये एक गैस सिलेंडर में आपको C2H2 रहेगा जिसको एसिटिलीन बोलते हैं, और दूसरे में आपको प्योर ऑक्सीजन रहता है। और प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही उसको जलाया जाता है, तब आपको वही CO2 और H2O बनेगा। और साथ में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो चूंकि वेल्डिंग करना है तो अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो वेल्डिंग होगा नहीं होगा। No, sir. वो ज्यादा हीट और जल्दी हीट प्रोड्यूस हो इसके लिए वो प्योर ऑक्सीजन में गैस वेल्डिंग किया जाता है। और एयर में करेंगे तो होगा लेकिन बहुत देर से होगा, और उतना हो सकता है कि उतना हीट प्रोड्यूस नहीं हो कि वेल्डिंग हो पाए। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? No, No, sir. sir. नो सर। No, sir. एसिटिलीन का फॉर्मूला सब लोग नोट किए हैं? क्योंकि हम पूछेंगे कभी, हम जो पढ़ाते हैं याद रहता है हमको। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। एसिटिलीन, पहले तो स्पेलिंग लिख लो, ACE ACETYLENE एसिटिलीन। यस एक सर। गैस है, इसका फॉर्मूला होता है C2H2। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, ये आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। पहला एक्टिविटी है कि एक कैंडल जल रहा है एयर में, आपको खुला उसमें जलाए हैं, जल रहा है, लेकिन उस कैंडल को जब ग्लास से ढक देते हैं, उल्टा करके ग्लास उसके ऊपर, किसी ग्लास, ताकि वो दिखे, और उसको ढक देते हैं, तो आप देखोगे थोड़ी देर तक जलने के बाद वो कैंडल बुझ जाता है। तुरंत क्यों नहीं बुझता है? क्यों बुझ जाता है? जलता क्यों नहीं रहता है? और अगर बुझता है तो थोड़ी देर बाद क्यों जलता है? तुरंत क्यों नहीं बुझता है? सर क्योंकि जब वो जल रहा सर क्योंकि जो जितना ग्लास में ऑक्सीजन होगा उतने को सर लेके वो जल जाएगा। ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। यस सर, कवर होता है जितना यानी कि ग्लास में जलने के लिए ऑक्सीजन उसके बाद चाहिए। जलने के लिए किसी चीज को क्या Yes, चाहिए? sir. ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए। जब आपने ढक दिया तो उसमें बाहर से एयर आना बंद हो गया। तो जब एयर आना बंद हो गया तो जितना एयर उसके अंदर में है, जितना ऑक्सीजन उसके अंदर है, उसको यूज करके जला, और जब ऑक्सीजन खत्म हो गया, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रह गया, तो वो बुझ गया। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है, जैसे अगर आपके एग्जाम में आ गया कि सो एन एक्टिविटी विच प्रूव्स दैट एयर और ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबसन, तो आप उसमें इस एक्टिविटी को लिख सकते हैं। दूसरा एक्टिविटी है, आप कंडक्शन पढ़े होंगे फिजिक्स में कि हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन से, रेडिएशन से, कन्वेक्शन से, ये सारे मेथड है हीट ट्रांसफर होने के। आप जैसे कागज के कप में पानी उबाल सकते हैं या नहीं? सुनने में लगेगा कि नहीं, पेपर कप जल जाएगा, लेकिन हम पेपर कप में वाटर को बॉयल कर सकते हैं। उसमें भी कंडीशन है, वाटर जो पेपर कप है आपका पानी से गीला नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल आप नॉर्मल पेपर ले लेंगे, अखबार वाला पेपर, तो तुरंत गीला हो जाएगा। तो वैसा पेपर लेना है जो थोड़ा सा अंदर से लेमिनेटेड हो, पानी जल्दी उस पे ये गीला ना करे, और लेने के तुरंत बाद बॉयल करेंगे, नहीं कि लेके छोड़ देंगे 10 मिनट तो तब तो वो गीला होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो क्यों बॉयल हो जाता है? जब आप पेपर कप को पानी ले करके और उसको जब कैंडल पे फ्लेम पे रखते हैं, तो जो हीट पेपर को मिला वो हीट कंडक्शन मेथड से ट्रांसफर हो गया वाटर को, यानी कि पेपर का टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ा कि उसमें आग लग सके। तो आपको वो हीट ट्रांसफर होते जा रहा है वाटर को, तो वाटर बॉयल हो रहा है। जब वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, तब पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ पेपर लिया तो वो जो हीट मिल रहा है पेपर को, वो धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तो पेपर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप
पेपर कप में वाटर रख के बॉयल कर रहे हैं तो बॉयल हो सकता है। तो ये भी एक आपको एक्सपेरिमेंट है कि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी है टेम्परेचर को, तभी आग लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ये सारे एक्टिविटी बुक में दिया हुआ है आपको, इसमें आपका डीएवी का बुक में। चलो आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे आपके डू यू नो बुक में दिया हुआ है। मैचस्टिक, हम लोग जो आजकल माचिस दिया ये यूज करते हैं, एक्चुअली में आपको वो मैचस्टिक जो है, अगर आप लोग कभी अरेबियन नाइट्स या ये सब जो सीरियल आता था टीवी पे देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि जैसे जो पहले वॉयज जानते हो, VOYAGE इंग्लिश का वर्ड है। नो सर, सर जर्नी थ्रू सी, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे लिखा है जर्नी थ्रू सी। मतलब समुद्र के रास्ते जब यात्रा करते हैं वाटरवे से, तो उसको वॉयज बोलते हैं। तो चूंकि पहले इतना डेवलप नहीं था साइंस है, मैंने एरोप्लेन या ट्रेन या रोडवेज इतने नहीं थे, तो लोग पानी के रास्ते ही नाव पे या जहाज पे यात्रा करते थे। तो जो लोग समुद्री यात्री होते थे बिजनेस करने के लिए एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, तो चूंकि वो काफी लंबा होता है, वो यात्रा जो है, जर्नी जो है बहुत लंबा होता है, तो कभी अंधेरा हो जाएगा, दिन ढल गया, तो लाइट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उसमें तो बिजली उतना नहीं था, तो वो लोग लकड़ी का बड़ा बड़ा सा ऐसा, जैसे मसाल लेते हो ना तुम लोग, तो वो लकड़ी का मसाल जैसा बड़ा बड़ा बना करके और उसके ऊपर फास्फोरस का और सल्फर का कोटिंग करके और बड़ा बड़ा वो मैचस्टिक बना दे। कभी फिल्मों में कभी देखोगे तो ध्यान आएगा, या अरेबियन नाइट्स के सीरियल में। और उसी को वो लोग क्या करते थे कि रफ सरफेस पे, पत्थर वत्थर पे रगड़ के उसमें आग लगाते थे। तो वो सबसे पहला मैचस्टिक था। अरेबियन नाइट्स जो है वो अरब जो कंट्री है वो इजिप्ट यानी कि मिस्र पुराने जमाने का जो था, अब उसको अरेबियन बोलते हैं। साउथ अफ्रीका में भी उसका कुछ पार्ट्स है। तो वो लोग सबसे पहले इन्वेंट किए थे लगभग 5000 साल पहले। पाइन वुड, देवदार की लकड़ी पे सल्फर को कोटिंग करके और उसको मैचस्टिक की तरह बना देते। धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होता गया, मैचस्टिक छोटा होते गया और आजकल लकड़ी भी नहीं, प्लास्टिक पे वाले भी मैचस्टिक आ गए। होटल में कहीं जाओगे तो प्लास्टिक वाले मैचस्टिक भी मिलता है, प्लास्टिक स्टिक वाले। ठीक है। रेड आजकल सल्फर नहीं, क्योंकि सल्फर से धमाका होने का खतरा ज्यादा रहता है। पहले तो काफी तेज लाइट चाहिए था और जल्दी जलाना था, इसलिए सल्फर यूज होता था। लेकिन आज के डेट में रेड फॉस्फोरस, आप देखते हो कि ब्राउनिश कलर का दिखता है मैचस्टिक के ऊपर, तो वो रेड फॉस्फोरस होता है। यस सर, दो कलर का होता है, रेड फॉस्फोरस एक येलो फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड में आते हैं, कैंडल पे आप जब सर येलो फास्फोरस क्यों नहीं यूज होता? उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, वो जल्दी, व्हाइट फॉस्फोरस, येलो नहीं, व्हाइट फॉस्फोरस, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप जलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, तो वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो पता चलेगा कि आप रखे हैं और अपने आप आग लग गया उसमें। यस सर, व्हाइट फास्फोरस में अपने आप आग पकड़ लेता है। तो अभी हम लोग ये चौथा पॉइंट है। थर्ड में है कि आप जब कैंडल के ऊपर फूंकते हैं, जैसे बोलते हैं मैं बुझाना है मोमबत्ती को, तो या तो हाथ से ऐसे हवा करके बुझा देते हैं या फिर मुंह से फूंकते हैं। तो जब मुंह से फूंकते हैं तो क्यों वो बुझ जाता है? पहला कारण क्या है कि आप जब मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबसन को सपोर्ट नहीं करता है, वो भारी गैस है, तो वहां से ऑक्सीजन को हटा देता है और खुद उसके जगह पे आ जाता है, मैं बुझ जाएगी। दूसरा चीज का क्या कारण है कि जब एयर वहां पे तेजी से जलती है तो ऑक्सीजन को वहां से डिस्प्लेस करती है। अगर हम लोग मुंह से नहीं भी फूके, पंखे से ऐसे झल दें, तब भी वो बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कंटिन्यूअस प्रोड्यूस हो रहा है, और जब आप उसको ऐसे पंखा कर दिए तो वहां से ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए डिस्प्लेस हुआ, ऑक्सीजन डिस्प्लेस हुआ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रह गया, तो माचिस कैंडल जो है वो बुझ जाएगा। फोर्थ पॉइंट वही है व्हाइट फास्फोरस, और जब हम लोग जो बात कर रहे थे कि व्हाइट फास्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो गर्मियों में खास करके 35 से ऊपर ही टेम्परेचर चला जाता है हम लोग के इंडियन कंटिनेंट में खास करके, तो इसलिए वो अपने आप आग पकड़ लेगा। स्पॉन्टेनियस कंबसन उसको बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और वाटर पेपर कप में वाटर बॉयल करने वाला हम लोग पढ़ ही लिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये भेजेंगे PDF, इसको अच्छे से नोट कर लोगे। यस सर।
सर रेड Sir. फास्फोरस का igneous टाइम नहीं है, temperature हाँ कितना बोलो। सर होता है? सर रेड फास्फोरस का igneous temperature कितना होता है? रेड फॉस्फोरस का 50 से ऊपर होता है। सर हम्म सर जो फास्फोरस होता है उसको अगर हम ऐसे व्हाइट फास्फोरस अगर हम उसको ऐसे भी बाहर रख दे तो उसमें आग लग जाता है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है कि हम उसको कहाँ रखेंगे तो उसमें फायर नहीं उसको होगा? हम लोग नहीं ऐसी लगेगा। जगह पे रखें जहाँ पे वाटर या टेम्परेचर केरोसिन में? लो हो और ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट ना हो। सर वाटर जैसे केरोसिन में रखेंगे। केरोसिन में सोडियम और पोटेशियम को रखते हैं, फास्फोरस को नहीं रखते हैं। यस सर। एक्चुअली फास्फोरस के ऊपर जो व्हाइट फास्फोरस है उसके ऊपर जो उसका बॉक्स है उसके ऊपर वैक्स का कोटिंग कर दिया जाता है ताकि वो अंदर में ऑक्सीजन जा नहीं पाए और उसमें ऑक्सीजन से ये मतलब टेम्परेचर भले पहुंच जाए लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग नहीं लगेगा, तो ऑक्सीजन से उसका Yes, जो sir. कांटेक्ट है वो खत्म कर दिया जाता है। व्हाइट फास्फोरस के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। एक व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब यूज किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो मान लो कि अगर हम लोग हवा में ऐसे व्हाइट फास्फोरस को उड़ा दें और लोग उसको इनहेल कर ले, मान लो कि ठंडा का दिन है, 25-26 टेम्परेचर है और वहाँ उस समय हम लोग व्हाइट फास्फोरस को हवा में फैला दें तो लोग उसको इनहेल करेंगे तो बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो तो ज्यादा होता है, तो जैसे ही बॉडी Yes, में sir. टेम्परेचर 35 पहुंचेगा तो क्या होगा, फास्फोरस आग पकड़ेगा और वो बॉडी के अंदर मतलब एक तो आग लगता है बॉडी के ऊपर से, वो थोड़ा कम डैमेज करता है, लेकिन सोचो कि अगर बॉडी के अंदर में आग लग जाए पूरा वो भयंकर वाला, तब क्या होगा, बॉडी चिथड़े चिथड़े होके उड़ेगा बॉम्ब की तरह। तो वो सेकेंड Yes, वर्ल्ड वॉर yes, में यूज sir. किया गया था Yes, sir. क्योंकि